समंदर यानी कि एनर्जी का वो जरिया जो आने वाली सदियों तक भारत को सस्ती, क्लीन और ग्रीन एनर्जी मुहैया करवा सकता है। और एनर्जी के इस सोर्स का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? इसका समंदर के साथ कनेक्शन क्या है? पहले आप जरा ये समझिए। आप ये जानते हैं कि पानी का एक एटम हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और जब पानी से एक खास प्रोसेस के जरिए बिजली गुजारी की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जाते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। हम सब ये जानते हैं कि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है और इसीलिए इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर या फिर बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। एक तरफ जहां पर हाइड्रो पावर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता तो हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है और इसके जरिए ट्रक, कार ही नहीं बल्कि कार्गो शिप और ट्रेन भी सर पर दौड़ाई जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं है, बात ग्रीन हाइड्रोजन की है, क्योंकि आज दुनिया में पानी से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए कई तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हीं तरीकों के आधार पर हाइड्रोजन के कलर को कैटेगराइज किया जाता है। दरअसल हाइड्रोजन पैदा करने के लिए पानी और एनर्जी यानी कि बिजली की जरूरत होती है और अगर ये बिजली कोयले से या फिर नेचुरल गैस से पैदा होती है तो इससे बनने वाली हाइड्रोजन को ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन बनाने में कार्बन एमिशन भी होता है। और इसी तरीके से जब हाइड्रोजन बनाने के लिए दूसरे फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस या फिर मीथेन का इस्तेमाल होता है तब इसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी ब्लू हाइड्रोजन की है, यानी कि वो हाइड्रोजन जिसे बनाने के लिए पन बिजली या फिर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर के कई देशों में इन्हीं तरीकों से हाइड्रोजन बनाई जा रही है, लेकिन इस दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन भी होता है और ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वो रास्ता ग्रीन हाइड्रोजन का है, यानी कि ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में 0 कार्बन एमिशन होगा। और वो इसीलिए क्योंकि इसे बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेस से मिलने वाली क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट जैसी हैवी इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री बनाने में मदद मिल सकती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी धरती को होगा। फिलहाल भारत में सालाना 67 लाख टन हाइड्रोजन बनाई जा रही है और इसमें से लगभग 36 लाख टन यानी कि करीब 54% गैस का इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्षेत्र में होता है, जबकि बाकी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है। हालांकि ये ग्रे हाइड्रोजन है जो नेचुरल गैस, मीथेन या फिर नेप्था से बनाई जाती है और जाहिर है कि इससे कम सही लेकिन पोल्यूशन तो फैलता ही है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन इस तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकती है और इसे आप एक एग्जाम्पल के जरिए भी जरा समझिए। आज पूरी दुनिया में स्टील और आयरन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है और पूरी दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैस पैदा होती हैं उसमें 7% हिस्सेदारी अकेले इन्हीं इंडस्ट्रीज की है। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो साल 2050 तक भारत में जितने कार्बन एमिशन की आशंका है उसमें 35% हिस्सा अकेले स्टील इंडस्ट्रीज का रहने वाला है। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने लगे तो ये कार्बन एमिशन लगभग खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 1 साल पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया गया और इसके तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य भारत जैसे देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जिन 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पानी और क्लीन एनर्जी,
वो दोनों ही भारत के पास प्रचुर मात्रा में है। भारत के पास काफी लंबी कोस्टल लाइन है और सूरज की भरपूर रोशनी भी है, और इन्हीं संसाधनों के दम पर भारत ने एक कदम आगे बढ़कर खुद को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप करने का इरादा और पक्का कर लिया है। इसके लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत रिसर्च और बाकी जरूरतों के लिए फंड भी मुहैया करा रही है। इसके साथ ही इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन में 25 साल तक छूट देने का ऐलान भी किया गया है। यही नहीं, अगर कोई भी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया प्लांट को डेवलप करना चाहती है तो उसे एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के अंदर ओपन एक्सेस दे दी जाएगी। इस योजना के तहत करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सिर्फ क्लीन एनर्जी ही नहीं मिलेगी बल्कि 6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आप ये जानते हैं कि भारत आज एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी कुल रिक्वायर्ड एनर्जी का और स्पेशली पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी का करीब 80% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 87% से भी ज्यादा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी चुकाने होते हैं। एक अनुमान ये बताता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए, और इसमें 163 बिलियन डॉलर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के लिए, जबकि 31.5 बिलियन डॉलर एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस खरीदने के लिए खर्च किए गए। ये अमाउंट, ये पैसा कितना बड़ा है, आप इससे ये समझिए कि इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसका कुल साइज ही करीब 88 बिलियन डॉलर है। यानी कि जितना यूपी का सालाना बजट है उससे करीब 2.5 गुना पैसा भारत सरकार सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए चुकाती है, खर्च कर देती है, और ये ज्यादातर पेमेंट डॉलर में है, जिसका सीधा असर हमारे फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बना या फिर सोलर एनर्जी से जुड़े हुए सभी टारगेट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया, टाइमली पूरा कर लिया गया, तो इससे भारत के इंपोर्ट बिल में भारी कमी आएगी, और ये जो बचा हुआ पैसा है इसका इस्तेमाल बाकी जरूरी योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की वजह से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सालाना ईयरली 50 मीट्रिक टन से ज्यादा की कमी आ पाएगी। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी का भारत और दुनिया के लिए कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट जो उन्होंने ग्लासगो सम्मेलन में दुनिया के लिए किया था। कमिटमेंट साल 2070 तक भारत को नेट कार्बन जीरो वाली इकोनॉमी बनाने का, कमिटमेंट दुनिया बचाने की जंग में भारत की हिस्सेदारी का।